धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। कोदं जहे विपजेयमानं संयोजनं सब्बमतिक्रमेय तं नाम रूपस्मिन् असज्जमानं अकिंचनं नानुपतन्ति दुःखं। अर्थात क्रोध को छोड़े, अभिमान का त्याग करे, सारे बंधनों से पार हो जाए, ऐसे नाम रूप में आसक्त न होने वाले तथा परिग्रह रहित को दुख संताप नहीं देते। यो वे उपतितं कोदं रथं भन्तं वधारये तमं सारथिं ब्रूमि रश्मिगाहो इतरो जनो। अर्थात जो चढ़े क्रोध को भ्रमण करते रथ की भांति रोक लेता है उसी को मैं सारथी कहता हूँ, दूसरे तो केवल लगाम पकड़ने वाले हैं। अक्रोधेन जिने कोदं असाधुं साधुना जिने जिने कदर्यं दानेन सच्चेनालिकवादिनं। अर्थात अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को साधुता से जीते, कंजूस को दान से जीते, झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते। सच्चं भनेन कुज्येय दज्जापस्मिंपि याचितो एते हिति ठाने गच्छे देवान संतिके। अर्थात सच बोले, क्रोध न करे, थोड़ा भी मांगने पर दे, इन तीनों बातों से पुरुष देवताओं के पास जाता है। अहिंसकाये मुनियो निच्चं कायेन संवुता ते यन्ति अच्युतं ठानं यत्र गन्तान सोचरे। अर्थात जो मनुष्य हिंसा से रहित नित्य अपने शरीर में संयत हैं, वे उस अच्युत पद को प्राप्त करते हैं जिसे प्राप्त कर वे शोक नहीं करते। सदा जागरमानानं अहोरात्रानुशिक्षिणं निब्बानं अधिमुत्थानं अत्थं गच्छन्ति आसवा। अर्थात सदा जागरणशील हो, दिन रात योगाभ्यास में लगे रहने वाले तथा निर्वाण के उद्देश्य वाले पुरुष के आश्रव नष्ट हो जाते हैं। पुराणमेतं अतुलं नेतं अजतनामिव
निन्दन्ति तुन्नीहिमासीनं निन्दन्ति बहुभानिनं मितभानमपि निन्दन्ति नात्ति लोके अनिन्दितो। न चाहु न च भविष्यति न चेतरहि विज्जति एकान्तं निन्दितोपोषो एकान्तं वप्रशंसितो। अर्थात हे अतुल, यह पुरानी बात है, आज की नहीं। लोग चुप बैठे हुए की निंदा करते हैं और बहुत बोलने वाले की भी, मितभाषी की भी निंदा करते हैं। लोक में अनिंदित कोई नहीं है। बिल्कुल ही निंदित या बिल्कुल ही प्रशंसित पुरुष न था, न होगा और न आजकल है। यञ्चे विඤ्ඤुपशंसन्ति अनुविच्च शुभे शुभे अच्छिद्यवुत्तिं मेधाविं पඤ्ඤाशीलसमाहितं नेक्खं जम्बुनदस्येव को तं निन्दितुमर्हति देवापि नं प्रशंसन्ति ब्रह्मणापि प्रशंसितो। अर्थात विज्ञ लोग जानकर जिस निर्दोष आचरण वाले मेधावी, प्रज्ञा और शील से युक्त पुरुष की दिन प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, उसकी जाम्बून 10 वर्ण की अशर्फी के समान कौन निंदा कर सकता है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रशंसित होता है। कायपकोपं रक्षेय कायेन संवुतोऽस्य कायदुच्चरतं हित्वा कायेन सुचरतं चरे। अर्थात कायिक दुराचरण से बचे, वाणी से संयत रहे, वाणी के दुराचरण को छोड़ वाणी के सदाचार का आचरण करे। वचीपकोपं रक्षेय वाचाय संवतोऽस्य वचीदुच्चरतिं हित्वा वाचाय सुचरतं चरे। अर्थात वाणी के दुराचरण से बचें, वाणी से संयत रहें, वाणी के दुराचरण को छोड़ वाणी के सदाचार का आचरण करें। मनोपकोपं रक्षेय मनसा संवुतोऽस्य मनोदुच्चरतं हित्वा मनसा सुचरतं चरे। अर्थात मानसिक दुराचरण से बचें, मन से संयत रहें, मानसिक दुराचरण को छोड़ मानसिक सदाचार का आचरण करें। कायेन संवुता धीरा अथो वाचाय संवुता मनसा संवुता धीरा तेवेषु परसंवुता। अर्थात जो धीर पुरुष कार्य से संयत, वाणी से संयत और मन से संयत रहते हैं, वे ही पूर्ण रूप से संयत हैं। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने, उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततो गत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। ये संसार आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय
एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।